नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से देश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन इन्वेस्टर के लिए सवाल है, क्या इस भाषण से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कोई बड़े लॉन्ग टर्म संकेत मिलते हैं? एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और फार्मा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई। प्रधानमंत्री ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देने की योजना की घोषणा की। एआई आने वाले समय में सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस जैसी कई सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, क्लाउड और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज पर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन सिर्फ एआई का नाम सुनकर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी थीम, सेमीकंडक्टर। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स की दिशा में भी संकेत दिए हैं। अगर भारत डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन विकसित करने में सफल होता है तो उसका फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को लंबे समय में मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट, डेट, कैश फ्लो और वैल्यूएशन जरूर देखनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग। भारत में डिफेंस प्रोडक्ट और आत्मनिर्भरता पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इससे डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चर और उनकी सप्लाई चेन के लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। लेकिन किसी डिफेंस स्टॉक को सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्डर देखकर खरीदना सही नहीं है। ऑर्डर एग्जीक्यूट, मार्जिन, कैश फ्लो और वैल्यूएशन भी महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं बैंकिंग और फार्मा की। प्रधानमंत्री ने एक भारतीय बैंक को दुनिया के टॉप 5 बैंक्स में और एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी को दुनिया की टॉप 5 फार्मा कंपनीज में पहुंचाने की एम्बिशन बढ़ाई। इसके साथ भारतीय कंपनी को ग्लोबल स्केल पर ले जाने का लक्ष्य भी सामने रखा। इससे एक बात साफ होती है, भारत का फोकस सिर्फ डोमेस्टिक ग्रोथ पर नहीं, ग्लोबल स्तर पर भी दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण थीम, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की बढ़ती इकोनॉमी के लिए रिलायबल एनर्जी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होगा। एआई डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए भी एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होगी। इसलिए एनर्जी, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म थीम बने रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन अनाउंसमेंट के कारण इन सेक्टरों के स्टॉक जरूर बढ़ेंगे? जवाब है नहीं। स्टॉक मार्केट सिर्फ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट पर नहीं चलता। एक्चुअल इम्पैक्ट डिपेंड करेगा पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट। यानी इन्वेस्टर को स्पीड से ज़्यादा एक्सक्यूशन और अर्निंग ग्रोथ पर भी नज़र रखनी चाहिए। तो 15 अगस्त की मुख्य थीम कौन कौन सी है? एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंक, फार्मा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इसे स्टॉक बाई सेलिंग न समझे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फंडामेंटल, वैल्यूएशन और रिस्क जरूर देखें। अगर आपको ऐसी आसान और प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।